तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। चल का मतलब सुनाइए, तुमको याद आ गया वचन में तुम क्या स्थिति नहीं तो पूर्व मंत्र में ब्रह्म विद्या के लिए प्रोत्साहित करते हुए संप्रदाय विद आचार्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने को कहा था। अब उस ब्रह्म ज्ञान का फल कहा जाता है। संप्रदाय विद आचार्य मतलब संप्रदाय परंपरा से जिनको सिद्धांत का ज्ञान है, ये मतलब हुआ। परंपरा से सिद्धांत को ज्ञान नहीं होगा तो इसको अगर नहीं डाल तो भी बात बन जाती है क्या? आचार्य से बात तो वही है। अब जो भी संप्रदाय का मतलब क्या होता है कि शिष्याचार संबंधावच्छिन्न परंपरा, शिष्य और आचार्य के संबंधों के न टूटने वाली परंपरा को क्या कहते हैं? संप्रदाय। तो वही है। तो जो भी विद्वान होते हैं तो परंपरा के बिना ज्ञान आता ही नहीं है। तो परंपरा यही मतलब है। इतना ही मतलब नए शुरू हो रहे हैं तो फिर उनके संप्रदाय होगा ही नहीं। कौन सा विच्छेद हो गए ना? कैसा शुरू हो गए? कैसा? अरे सब इन बातों को छोड़ो, में कुछ रखा नहीं। चलिए आगे देखना, ये सब भ्रमित होने की बातें हैं, इनमें मत पढ़ो। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनादनंतम महता परम ध्रुवम निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवत च यत् अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम निचाय तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। यत् वाक्य के प्रथम पंक्ति के अंतिम में है, उसको यत् को पहले लेना। यत् नित्यम अशब्दम स्पर्शम अरूपम, अन्य देखना तो शब्दार्थ ऐसे परच्छेद देख लो। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवत चायत। नित्यम अगंधवत चायत अनादनंतम महता परम ध्रुवम निचाय तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। संधि एक ही है, तथा रसम है ना, समझिए, और कोई संधि नहीं है। लगाइए यत् नित्यम मिलेगा। अब आरंभ में आइए। यत् नित्यम अशब्दम स्पर्शम अरूपम अरसम अगंधवत क्या अव्ययम, अव्ययम को बीच में पकड़ो। नीचे आइए। अच्छा, तथा प्रथम पंक्ति में है ना, तथा पकड़ो, फिर नीचे आना। अनाद्यनंतम तथा अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम तम निचाय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। यत् नित्यम, जो नित्य परमात्मा कैसा है? नित्य, ये नित्यम जो है अशब्दम आदि के साथ संबंध है इनका, कि जो सदा शब्द रहित है। नित्यम का सदा, जो सदा शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित, गंध रहित है। ध्यान देना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस संसार में किसमें रहते हैं? प्राकृत पदार्थों में। किसमें रहते हैं? परमात्मा स्वरूप में शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं रहते। यदि कोई चलो प्राकृत नहीं रहते, अपराकृत रहते हैं, तो अपराकृत शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये परमात्मा स्वरूप में रहते हैं क्या? ध्यान देना, इस संसार में शब्द स्पर्श रूप रसगंध किसमें होते हैं? तो परमात्मा स्वरूप में तो नहीं होंगे। अब यदि कोई कहना चाहे चलो प्राकृत नहीं है, अपराकृत शब्द आदि परमात्मा में हो, तो अपराकृत शब्द आदि परमात्मा स्वरूप में होंगे क्या? किसमें होंगे? उनके श्री विग्रह में। श्री विग्रह अपराकृत शब्द स्पर्श रूप रसगंध का आश्रय बनेगा, है ना। अपराकृत रूप, अपराकृत रस, अपराकृत गंध का आश्रय क्या बनेगा? उनका श्री विग्रह, स्वरूप तो नहीं बनेगा। ऐसा समझो। चलो, कि जो सदा शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित, गंध रहित और अव्ययम। अव्ययम का अर्थ है कि वो घटने से रहित, मतलब अक्षय से रहित। बे से रहित, बे का क्या होता है? घटना। हाँ, बे से रहित, बे से रहित, बे का अर्थ होता है अक्षय या घटना। उसको उपलक्षण कर लो उपचय का, उपचय अपचय से रहित,
मतलब वृद्धि रस दोनों से रहित, ऐसा कौन? परमात्म स्वरूप। तथा अनाद्यनंतम, अनाद्यनंतम अनादि अनंतम करते आदि अंत से रहित है। परमात्मा परमात्म स्वरूप का न तो आदि है न ही अंत है, आदि अंत से रहित है। और पहले महान शब्द से क्या किसे कहा गया था? प्रत्येगात्मा को, जीवात्मा को कहा गया था। तो यहाँ भी महता परम मतलब प्रत्येगात्मा से पर, पूर्व में जिसको महत से कहा था उसको यहाँ लेना है कि प्रत्येगात्मा से पर। ध्रुवम कर स्थिरम, ध्रुवम कर स्थिरम, प्रत्येगात्मा से पर स्थिर, प्रत्येगात्मा से पर जो स्थिर है, ऐसा समझ लेना, जो स्थिर है। क्योंकि यथ था ना पहले, जो स्थिर है। तम का अर्थ है कि उस ब्रह्म का, तम का क्या अर्थ है? उस ब्रह्म का निचाय साक्षात्कार करके उपासक मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से छूट जाता है, मतलब मुक्त हो जाता है। मृत्यु के मुख से छूटने का क्या मतलब है? मुक्त होना। मुक्त नहीं हुए तो मृत्यु के मुख में पड़े हैं, कभी भी वो चबा लेती है। इसीलिए मुख में जो वस्तु पड़ी कभी मृत्यु को चबा जाती है। लग जाएगा शब्दार्थ। जो नित्य है, शब्द रहित, स्पर्श रहित, जो सदा हमेशा शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित, गंध रहित तथा उपचय अपचय से रहित है, तथा आदि अंत से रहित, और महत से पर जो ध्रुव, महत से पर ध्रुव है। तम यहाँ है, समझ लेना, है तम, उस परमात्मा, उस तम का क्या अर्थ हुआ? उस परमात्मा का निचाय साक्षात्कार करके, उस परमात्मा का साक्षात्कार करके या उस परमात्मा को दर्शन समानाकार उपासना का विषय करके साधक मृत्यु के मुख से छूट जाता है। थोड़ा अब देखना, तो ये गुण शब्दादि गुण किसमें रहेंगे? परमात्मा के स्वरूप में रहेंगे। तो विग्रह में कैसे रहेंगे शब्दादि? और प्राकृत शब्दादि प्रकृति में, शब्द तो प्रकृति में रहेंगे। और अपराकृत शब्दादि किसमें रहेंगे? परमात्मा में तो कुछ नहीं रहेगा ना। अगले में तो प्राकृतिक रहेंगे। क्या अर्चा विग्रह अपराकृत ही माना जाता है ना। मतलब क्या है कि जब प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं, तो वैकुंठनाथ भगवान वैकुंठ से आकर के उस अर्चा मूर्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं। दिव्य मंगल विग्रह वाले भगवान आकर के इस अर्चा विग्रह में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अपराकृत और प्राकृत का संयोग हो जाता है। अपराकृत विग्रह वाले भगवान उसमें प्रविष्ट हुए, तो अपराकृत और प्राकृत विग्रह का संयोग हो गया ना, तो वो अपराकृत ही माना जाता है। ऐसा समझो, प्राकृत प्रतिमा रखी है, अपराकृत विग्रह वाले भगवान उसमें विराजमान हो जाएंगे, ये मानते हैं वहाँ पर। चलिए, तो सब दिव्य माना जाता है। तभी तो पूजा की भी बड़ी महिमा है ना। किसी के माता पिता भूखे बैठे हो, उनका नाम लेकर माला फेरता रहे तो कोई खुशी होगी क्या? भूखे बैठे हो माँ बाप और माला खूब जपते रहो, मामा मामा बाप नाम जपते रहो, तो क्या होगा? तो भगवान जहाँ प्रतिष्ठित हैं तो उनकी सेवा पूजा करना ये बहुत बड़ी साधना है, समय से करना। भगवान वो खाते भूखे रहे नहीं रहते तो खाते नहीं, यही मतलब है ना उसका। भावना खाते हैं, भावना से ही और ज्यादा भावना खाते हैं ना, भावना की भूखे नहीं। तो भावना तो गीता में भगवान ने क्या कहा है? गीता में क्या कहा है? पत्रम पुष्पम फलम तो एवं योग में भक्त्या, आगे भक्त्या उपीतम तदा हम अस्नामी, अस्नामी असभक्षण धातु है, भक्ति से अर्पित किए गए उसको मैं खाता हूँ। भगवान ने स्वयं कहा कि मैं खाता हूँ, भक्ति से दिया गया हो तो मैं खाता हूँ। खाने की बात तो भगवान ने खुद कही है, नहीं खाते की बात नहीं। हाँ, तो भक्ति से जो दिएंगे तो खाएंगे, भक्ति से उनको जो भी सामान, एक गिलास जल पिला दो, एक फल खिला दो, तो वही भगवान से खा लेते हैं। तो ये बहुत महत्व है इसका। सेवा पूजा भाव से की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आगे देखो, समय पर सब काम। ये देखिए अगले पेज पर श्रुति है, ये छांदोग्य की। मनोमया, मनोमया प्राण शरीरो भारूपा सत्य संकल्पा आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधा सर्वरसः सर्वम इदम अभ्यातो अवाक्यानादरः। परमात्मा को बताते मनोमया। मनोमया करते मन से ग्राह्य। कैसे मन से ग्राह्य? तो विशुद्ध मन से ग्राह्य। मनोमया का क्या अर्थ है? विशुद्ध मन से ग्राह्य। प्राण शरीरा, यहाँ प्राण का अर्थ है कि जीवात्मा, और मतलब बहुव्रीहि समास है। प्राण शरीरक मतलब जीवात्म शरीरक, जीवात्म रूप शरीर वाले। भारूपः का अर्थ है प्रकाशमान दिव्य मंगल विग्रह से युक्त।
प्रकाशमान दिव्य मंगल विग्रह से युक्त। सत्य संकल्प, परमात्मा कैसे सत्य संकल्प है। आकाशात्मा, आकाश का आत्मा, आकाश यहाँ प्रसंगानुसार अव्याकृत आकाश का वाचक है, मतलब प्रधान का वाचक है। प्रधान मतलब त्रिगुणात्मक प्रधान, कि त्रिगुणात्मक प्रधान की आत्मा सर्वकर्मा, सभी प्रकार के कर्मों को करने वाले, मतलब सृष्टि आदि। सर्वकर्म से क्या लेंगे, सृष्टि स्थिति लय भक्त, और क्या है भक्तों को मोक्ष प्रदान करना आदि विविध कार्य। तो सृष्टि आदि सभी कर्मों को करने वाले सर्व कामा, सर्व कामा है ना। अच्छा, मतलब सभी अभीष्ट पदार्थों वाले, सभी अभीष्ट काम करते अभीष्ट पदार्थ, सभी अभीष्ट पदार्थ वाले भगवान के पास सभी उनके अभीष्ट पदार्थ हैं। सर्वगंधा करते सभी प्रकार की अपराकृत गंध वाले, सभी प्रकार की अपराकृत, सभी प्रकार की दिव्य गंध वाले, सभी प्रकार के दिव्य रसों वाले। सर्वम इदम अभ्याता, इदम सर्वम अभ्याता, इदम सर्वम अभ्याता का अर्थ हो जाएगा इन सभी को स्वीकार करके, इन सभी कल्याण गुणों को स्वीकार करने के कारण, स्वीकार करने के, हाँ, इदम सर्वम अभ्यातो, इन सभी गुणों को स्वीकार करने के कारण, सभी को स्वीकार कर लेंगे तो क्या कैसे हो जाएंगे वो अवाप्त समस्त काम। सभी कल्याणकारक गुणों को स्वीकार करके अवाप्त समस्त काम होने से अनादरः, अवाकी अनादरः, तो अनादरा का अर्थ है निरपेक्ष होकर, अनादरा का क्या अर्थ है, और अवाकी का अर्थ है शांत भाव से स्थित है। इदम सर्वम अभ्याता, इन सभी पदार्थों को स्वीकार करने के कारण, या इन सभी पदार्थों को हाँ स्वीकार करने के कारण, अनादरा का क्या अर्थ है, निरपेक्ष होकर शांत भाव से स्थित है। अवाकी का अर्थ हो जाएगा शांत भाव से स्थित है परमात्मा। तो इस श्रुति में भारूप शब्द से परमात्मा के श्री विग्रह का प्रतिपादन है, उसमें अपराकृत रूप रस और गंध विद्यमान है, ऐसा यह छांदोक श्रुति कहती है। परमात्मा स्वरूप में तो रूप आदि नहीं होंगे, विग्रह में अदिव्य हो जाएंगे। विग्रह के द्वारा परमात्मा को कहे जा सकते हैं ये अपराकृत रूप आदि। देखो आगे अव्यय का अर्थ है व्यय से रहित, है ना। व्यय का अर्थ होता है खर्चा घटना, कि व्यय से रहित। व्यय का अर्थ है अपचय या ह्रास। व्यय शब्द वृद्धि का भी उपलक्षण है, वृद्धि का क्या अर्थ है, उपचय। अच्छा, तो व्यय का अर्थ उपचय अपचय से रहित हो जाएगा, मतलब ह्रास और वृद्धि से रहित परमात्मा स्वरूप ऐसा है, सदा एक रूप रहने वाला है, एक रूप रहने वाला है, उपचय अपचय से रहित है। और अनाद्यंत का अर्थ क्या हुआ, उत्पत्ति विनाश से रहित है। पहले पूर्वम आत्मनि महात्म्य छेद आया था ना, कि बुद्धि को कहाँ स्थित करे, महान आत्मा में। इस प्रकार महान शब्द से कौन सी आत्मा कही थी, जीवात्मा। तो महात्मा श्रुति में भी महात्मा से क्या लेंगे, जीवात्मा लेंगे। तो परमात्मा जीवात्मा से श्रेष्ठ है और ध्रुव है। ध्रुव का अर्थ है स्थिर, देख लेना आगे। ध्रुव का अर्थ है स्थिरता वाला, कैसे, स्वरूपता और गुणता स्थिरता वाला। परमात्मा स्वरूप स्वरूपता स्थिर है और गुणता स्थिर है। ध्यान देना, जीव और परमात्मा दोनों ही स्वरूपता स्थिर हैं, किंतु जो जीवात्मा बद्धावस्था में जब रहता है तो ज्ञान गुण का तो कर्म रूप उपाधि के कारण संकोच विकास होता है ना, इसलिए बद्धावस्था में गुणता स्थिर नहीं है ना। और परमात्मा गुणता स्थिर भी हमेशा है। उसका उपासना दर्शन समानाकार उपासना करके मृत्यु के मुख से छूट जाता है। मृत्यु के मुख से छूटने का मतलब है मृत्यु के समान भयंकर कर्म रूप अविद्या से छूट जाता है, ऐसा अर्थ है। चलिए इसमें कठोपनिषद रंग रामन में आइए। अशब्दम स्पर्शम अरूपमव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनादनंतम महता परम ध्रुवम निचायतम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवत् च यत् अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम निचाय तम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। लगाइए, यत् अशब्दम स्पर्शम अरूपम अरसम अगंधवत् यद नित्यम, ये था ना पहले, यद नित्यम अशब्दम स्पर्शम अरूपम अरसम अगंधवत्। तथा, तथा प्रथम पंक्ति में ये ना,
तो चा को कर लेना, चा अगंधवत है। तथा अब क्या करेंगे, अनादिनंतम महता परम ध्रुवम तम निचाय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, कि जो परमात्मा स्वरूप शब्द से रहित है, स्पर्श से रहित है, रूप से रहित है, रस से रहित है, जो परमात्मा स्वरूप नित्यम करते सदा है, जो परमात्मा स्वरूप हमेशा शब्द से रहित, स्पर्श से रहित, रूप से रहित, रस से रहित और गंध से रहित, तथा अव्ययम मतलब यहाँ पर देह से रहित है, क्षीणता रूप विकार से रहित है, क्षीणता रूप विकार से रहित है। तथा अनाद्यनंतम आदि अंत से रहित है, महता परम की महान जीव मतलब जीवात्मा से पर, ध्रुवम करते स्थिर, तम निचाय जीवात्मा से पर स्थिर उस परमात्मा को दर्शन समानाकार उपासना का विषय करके, उस परमात्मा को दर्शन समानाकार उपासना का विषय करके साधक ज्ञानी मृत्यु मुखात प्रमुचिते, मृत्यु के समान भयंकर संसार से छूट जाता है। भाष्य में देखना, उपसंगरति इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। अब शब्दम अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्चयत, अत्र नित्यम इत्येतत्, जहाँ पर नित्यम इस शब्द का अशब्दम इत्यादि में प्रत्येक के साथ संबंध होता है। अशब्दम यहाँ पर प्रत्येक के साथ अन्वय होता है, मतलब सदा शब्द से रहित, सदा रस से रहित, सदा गंध से रहित, ऐसा कहते हैं। अशब्दत्वाद का शब्द रहित, अशब्दत्वादि वसात, अशब्दत्व आदि के कारण ही, मतलब शब्द रहितत्व, रस रहितत्व, गंध रहितत्व आदि के कारण ही, शब्द से रहित, रस से रहित तथा गंध आदि से रहित होने के कारण ही काल के समान अव्यय है। काल के समान अव्यय का अर्थ क्या किया है, अवयो अपचय शून्यम, अवयो की क्षीणता से रहित, अवयो की क्षीणता से, हाँ क्यों, अवयो जिसमें होगा वो अवयो की क्षीणता से युक्त होगा, जिसमें अवयव भी नहीं है वो क्या होगा, अवयव की क्षीणता से, हाँ ऐसा अर्थ किया है। तो स्पिरिचुअलिंग में तो उसको उपलक्षण मान करके अपचय करके क्या था, क्षीणता, वृद्धि का भी मान करके कर दिया, क्षीणता और वृद्धि से रहित। यहाँ ऐसा ही है कि अवयव की क्षीणता से रहित, अवयव की क्षीणता से शून्य, ऐसा अर्थ है। अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, महता इतनेन महत इस पद के द्वारा आत्मनि महतनीय छेद इस पूर्व मंत्र में निर्दिष्ट जीवात्मा का ग्रहण होता है। मात पद से किसका ग्रहण होगा, जीवात्मा का, जीवात्मा से कर, ध्रुवम का स्थिरम, स्थिर कौन है, परमात्मा, स्थिरता दोनों प्रकार की लेना ना, क्या स्वरूपता और पूर्णता। निचाय का अर्थ दृष्टवा, दृष्टवा का अर्थ है दर्शन समानाकार उपासना से विषय करके, उस परमात्मा को दर्शन समानाकार उपासना से विषय करके ज्ञानी मृत्यु के मुख से छूट जाता है। मृत्यु मुखात का अर्थ है भीषणात् संसारात्, की भयंकर संसार से छूट जाता है। भीषण मतलब क्या होता है, भयंकर, हाँ तो संसार ऐसी भयंकर है। हाँ नहीं बोला जाएगा। हम सोचे क्या है, ये देखा होगा आपने, ये करंज है ना, कांटा, सागर गोटा समझ गया ना, जिसके कांटे का फल नहीं है, उसके अंदर कितना सुंदर रहता ना, पत्थर जैसा। हम सोचे वही होगा, लुढ़क रहा है, कांटे के अंदर पत्थर रहता है, तो पत्थर जैसा ही रहता है, बीज होता है। अरे जिसको बोते ना बाढ़ में, अरे ये तो आप केला में लगाते हो, उसको और लगा दो, अंदर सबके दो तो उसका बीज नहीं निकल, पत्थर जैसा होता है। हम सोचे शायद वो होगा, तो काफी दूर लुढ़कते साथ चल रहा है, मेरी नजर बराबर पत्थर चल रहा है ये। और फिर जब ढाल शुरू हुआ तो ढाल में और चलने लगा, तो फिर हमने उसको उठा लिया। नहीं उठा क्या है तो पक्का पता नहीं, इसमें सिक्किम बाबा रहते थे, इसमें वो भी नेपाली थे, तो बड़ा उनका स्नेह था, वो बराबर हमारी देख रेख। गोला वाला है बड़ा वाला, छोटे वाला, छोटे वाला गोल, हाँ। तो हमने दिखाया, तो वहाँ एक नेपाली आए हुए थे, तो गले में उनके सोना था, तो रगड़ करके पीला पीला काले ग्राम थे। तो हमें तो पता नहीं था क्या चीज है, हम कोई फल का बीज होगा ऐसा हम समझे, फल होगा। तो सोने से कैसे देखते हैं, सोने लगा तो पीला कलर लगा। हाँ मतलब कसौटी उसी को तो बोलते हैं, सारे काम भगवान पे होते हैं। और दूसरा वो लगा ना, क्या बोलते हैं, घी से पत्थर पे, तो दूसरा पत्थर है तो काली कलर पत्थर पे लगेगी, सफेद पत्थर नहीं, काली के नहीं। तो वही तो वो बताया कि कसौटी तो शालिग्राम है। तो हमारी तो पूजा वूजा तो हम करना चाहते नहीं थे, हम आपको सीधी बात बताते हैं, पूजा करना नहीं चाहते थे, हमें बड़ी खटपट दिखाई देती। तो हमने क्या किया कि दिलीप आए, उस समय दिलीप को ले दिया। दिलीप ने करीब पूजा इनकी की होगी 10-12 साल, और फिर किसी प्रकार वो आ गए, सेवा कराने की इच्छा थी, आ गए। तो फिर वो नहीं रह गए, हम हटाने की भी 2-3 बार कोशिश की, हटे नहीं वो।
हटाने की कोशिश उनको की, फिर बाद में जो और आए उनको भी हटाने की कोशिश की, पर होते ही नहीं, तो बने रही बने रहना चाहते तो बने रहो। एक बार तो 12 साल का वनवास कर ही दिया था मैंने। हम देखते हैं टेलीग्राम को ऐसे आ जाते हैं। दिलीप पहले देना भी नहीं चाहता था, मैं स्वामीनारायण संप्रदाय में शालिग्राम नहीं रखते, ऐसा मसूदनाचार्य जी कहते थे। और वहाँ एक कोई देश ये पत्रिका संभाषण धर्म कल साधना मुक्त है, इसे चढ़ चढ़ करके उनको देखते थे, ताकते थे, वो चाहेंगे तो नहीं है। तो ढोले महाराज जी के पास तो सभी धर्म के लोग मिलने आते थे, ईसा मसीह भी उनसे मिले हैं, ये सब महापुरुष हैं। किसके पास? मोहम्मद साहब भी उनके तो 1000 से ज्यादा से राम मंत्र के सिद्ध अयोध्या में ऐसा कुछ है, मतलब उनसे तो सब मुसलमान अलौकिक लोग उनसे मिलते थे, मुसलमान और जाने की बात आ गए वो क्या? हाँ, ये सब अभी वशिष्ठ वगैरह सब सिद्ध पुरुष गए थोड़ा है। अच्छा, सब मिल लेते हैं भगवत धाम के लोग। देखना यहाँ कठोपनिषद के प्रथम अध्याय चल रहा है ना, प्रथम अध्याय के सुनने और सुनाने का फल कहा जाता है। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतम उपाख्यानम नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। मृत्यु प्रोक्तम नाचिकेतम सनातनम उपाख्यानम, मृत्यु प्रोक्तम नाचिकेतम सनातनम उपाख्यानम श्रुत्वा च उक्त्वा मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। हो जाएगा। मृत्यु प्रोक्तम नाचिकेतम सनातनम उपाख्यानम श्रुत्वा च उक्त्वा मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। मृत्यु प्रोक्तम का अर्थ है मृत्यु देवता के द्वारा प्रोक्त, मृत्यु देवता के द्वारा कहा गया। और नाचिकेतम का अर्थ है कि नचिकेता के द्वारा प्राप्त किया गया। मृत्यु देवता के द्वारा कहा गया और प्राप्त किसने किया? तो मृत्यु देवता के द्वारा कहा गया और नाचिकेता को प्राप्त। क्या प्राप्त? उपाख्यानम। उपाख्यानम का अर्थ विशेषण सनातनम की, सनातन उपाख्यान, सनातन कथानक। सनातन का अर्थ नित्य, सनातन का क्या अर्थ है? नित्य कथानक। नित्य कथानक यम के द्वारा कहा गया और नचिकेता के द्वारा प्राप्त नित्य कथानक को ब्रह्मवेत्ताओं से सुनकर, ब्रह्मवेत्ताओं से और जिज्ञासुओं में कहकर और मुमुक्षुओं में हाँ। श्रुत्वा का अर्थ है कि ब्रह्मवेत्ताओं से सुनकर, उक्त्वा का अर्थ है मुमुक्षुओं को कहकर, मेधावी का अर्थ है कि ये बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्मलोक में पूजित होता है। कहाँ पूजित होता है? यम के द्वारा कहा गया तथा नचिकेता के द्वारा सुना गया नित्य कथानक को ब्रह्मवेत्ताओं से सुनकर और मुमुक्षुओं को सुनाकर, उक्त्वा करते सुनाकर मेधावी सत्यलोक में पूजित होता है। यहाँ ध्यान देना, सनातन का अर्थ व्याख्या में देखना, सनातन का अर्थ है कि सदा भवा, सदा रहने वाला अर्थात नित्य। अपौर से वेद नित्य है और वेद के अंतर्गत कठोपनिषद आई तो वो भी नित्य है। तो इस नाचिकेतोपाख्यान को कोई ब्रह्मवेत्ताओं से सुनेगा और जिज्ञासुओं को सुनाएगा तो वो सत्यलोक में पूजित होता है। ध्यान देंगे कि श्रवण के बाद में जो मनन निधिध्यासन करेगा वो तो मुक्त हो जाएगा, अपराधिक धाम चला जाएगा। और जो मनन निध्यासन नहीं करेगा, केवल श्रद्धा से श्रवण करेगा तो सुनने का ही फल है कि सत्यलोक में जाके वो सम्मानित होगा। हाँ, तो श्रद्धा, उसके प्रति श्रद्धा भी चाहिए। श्रद्धा भी किस पदार्थ वस्तु में है वो अंतःकरण बताता है। यदि इसमें श्रद्धा है तब तो सत्यलोक पहुँच गए। चलिए, खुद मन सत्यलोक में पूजित होता है कहते हैं। ये सुनने और सुनाने का फल है इसका। या इदम परमं गुह्यं श्रावयेत ब्रह्म संसदि प्रेतः श्राद्ध काले वा तदा अनन्त्याय कल्पते। यह इदम परिच्छेद देखना, यह इदम परमं गुह्यं श्रावयेत ब्रह्म संसदि प्रेतः श्राद्ध काले वा तत् अनंताय कल्पते। यह प्रेतः परमं गुह्यम इदम ब्रह्म संसदि वा श्राद्ध काले श्रावेत। यह प्रेतः परमं गुह्यम इदम ब्रह्म संसदि वा श्राद्ध काले श्रावेत तद अनंत्याय कल्पते।
ऊपर सुनने और सुनाने का फल कहा गया ना एक बार, सुनने का फल और सुनाने का फल श्रद्धा से। तो जिज्ञ किसको सुनाए? मुमुक्षुओं को, है ना। ब्रह्मवेताओं से सुनने सुनाने का फल कहा गया, बहुत फल है। और आगे और बता रहे हैं। हाँ, यह प्रेता, प्रेता कर शुद्ध होकर, प्रेता का क्या है? शुद्ध होकर। ध्यान देना, पवित्र होकर के, मन की पवित्रता ही मुख्य पवित्रता है, ध्यान रखना, है ना। यह प्रेता जो पवित्र होकर, परमम गुह्यम करते अत्यंत गोपनीय, इदम करते इस नाचिकेतोपाख्यान को, जो प्रथम अध्याय है ना ये, इस नाचिकेतोपाख्यान को ब्रह्म संसदी, ब्राह्मणों की सभा में, वह श्राद्ध काले अथवा श्राद्ध काल में ब्राह्मणों के भोजन करते समय, ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में भोजन करते समय सुनाएगा, भोजन करते समय सुनाएगा। तो क्या होगा? तद का अर्थ है कि वो सुनाना, मतलब ब्राह्मणों की सभा में सुनाना, या तो श्राद्ध काल में भोजन के लिए बैठे हुए लोगों को सुनाना। अनंत्याय कल्पते, कि अनंत फल देने में समर्थ होता है। हाँ, अनंत फल देने में समर्थ होता है। हाँ, ये 2 बार कथन किया है अध्याय की समाप्ति को सूचित करने के लिए। यहाँ पर देखिए, अगले आगे आ जाइए तो ध्यान देना। जो पवित्र होकर के अत्यंत गोपनीय नाचिकेतोपाख्यान को ब्राह्मणों की सभा में, क्या मतलब समझ लेना, या मुमुक्षुओं की सभा में, है ना। नहीं, सुनना ही नहीं जाएगा, मुमुक्षु नहीं है तो। श्रद्धा से सुनना चाहे तो भी चलेगा, उतना मुमुक्षु न होने पर श्रद्धा से सुनना चाहे तो चलेगा। ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध के समय भोजन के लिए बैठे हुए विप्रों के समक्ष शब्दता अथवा अर्थता सुनाएगा। चाहे तो पाठ कर दो और अथवा उसका अर्थ समझा दो। शब्दता अथवा अर्थता सुनाएगा तो वो क्या होगा? ब्राह्मण सभा और श्राद्ध कर्म अनंत फल देने में समर्थ होता है। मतलब तो क्या होगा कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अनंत फल के साधन मोक्ष में प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, सच्चा ब्राह्मण है तो देगा। हाँ, तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अनंत फल के साधन मोक्ष में प्रवृत्ति, अनंत फल के साधन क्या है आपका? मोक्ष में अनंत, अच्छा, मोक्ष में प्रवृत्ति होती है। और श्राद्ध कर्म से क्या होती है? पितरों को खूब तृप्ति हो जाएगी। श्राद्ध तो तृप्ति के लिए किया जाता है ना, तो अनंत तृप्ति हो जाती है, यही है। अन्य तो सुनाने से नहीं होता है ब्राह्मण का। वहाँ पर उन्होंने 10-12 साल से खाया पिया नहीं था, ये खराब हो गया था। लेकिन चलते थे, मेहनत से हिम्मत होती चलते लेते थे। वो बताते थे कि विदेश यात्रा बहुत किए पहले, तो मुस्लिम देशों में गए और मिस्र गए, मिस्र एक मुस्लिम देश है, वहाँ ये गए और उनके साथ और तो इन्होंने सुना कि संत रहते हैं तो दर्शन की विधि। मिस्र में तो देवी की पूजा ज्यादा मुस्लिम देश है, मुस्लिम देवी मम्मी वहाँ पे रखी हुई है। वहाँ देवी की तो काफी पुरानी परंपरा है, हमें पता नहीं है, इसमें कोई ऐसा सुना नहीं। वो तो धर्म में कुछ भी हो, जो लोकल स्थिति होता है ना, वो तो परंपरा है, पता नहीं है। तो वो बाद में धर्मांतर हमको पता नहीं, तो बता रहे थे वहाँ गए तो वहाँ सूफों को दर्शन करने जाना है फकीरों की, तो चले गए सूफी बात में। तो जब गए दर्शन करने तो दरवाजे में शिष्य ने मिला, क्यों? तो आप दर्शन करना है महाराज जी से। बोले महाराज जी दर्शन आपको नहीं। क्यों? कौन गए? ये पंडित अभी बढ़ गए, छूट गया इनका। नहीं, क्यों दर्शन नहीं होंगे? बोले कि ये तो आप लोग जो है शराब पीते हैं और मांस खाते हैं और जुआ खेलते हैं, कितने अवगुण से पूरे बताया इनको, और सब तुम्हारे और तुम्हारे मन में है, सब बता दिया। घबरा गए, हाँ घबरा गए। तो ऐसे हर जगह बता रहे थे, आश्चर्यचकित हो गया मित्र में जा करके। उन्होंने वहाँ भी सब कहते बता रहे थे, मुसलमान लोग हैं, बड़े बड़े इतने सर पे चढ़ गए जटा रखते भजन करते। अब वो तो उस स्थिति में पहुँच जाते हैं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो तो सूक्ष्म शरीर से समाधि लगाएंगे, बिहारी जी भी दर्शन कर लेंगे, वृंदावन आकर के भी दर्शन कर लेंगे, और बाबा में मक्का भी जाकर मत्था टेकाएंगे जाकर के। उनके लिए सब एक ही है। तो श्रद्धा जहाँ है ना, और मक्का में हज करने जाते हैं, कितने पवित्र भाव से जाते हैं, कितने आस्था से जाते हैं, भगवान तो खुश हो ही रहे हैं उनसे भी, भगवान का फल है। हर चीजें वहाँ खुश होते हैं। भगवान तो सबसे किसी संप्रदाय की, जो देश की, वर्ग की परिधि में बंद नहीं रहता है, सब जगह रहता है।
हे राम। देखो, नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्युप्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। या इदं परमं गुह्यं श्रावयेत ब्रह्म संसदि प्रहितः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते तदा अनन्त्याय कल्पते इति। लगाइए, नाचिकेतम ये मृत्यु प्रोक्तम नाचिकेतम सनातनम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम नाचिकेतम सनातनम उपाख्यानम श्रुत्वा च उक्त्वा मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। मृत्यु प्रयुक्तम मृत्यु देवता के द्वारा कहा गया तथा नचिकेता के द्वारा सुना गया इस सनातन उपाख्यान को श्रुत्वा ब्रह्मवेत्ताओं से सुनकर और च उक्त्वा और जिज्ञासुओं के समक्ष कहकर मेधावी व्यक्ति ब्रह्मलोक में पूजित होता है। यह इदम परमं गुह्यम यह प्रयतः परमं गुह्यम इदम ब्रह्म संसदि व श्राद्ध काले श्रावयेत तत् अनंत्याय कल्पते इति। यह प्रेतः जो पवित्र होकर के परमं गुह्यम अत्यंत गोपनीय इदम इस नाचिकेतोपाख्यान को ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाएगा तो तद का अर्थ है कि वह कौन ब्राह्मणों की सभा और वो श्राद्ध अनंताय कल्पते अनंत फल देने में समर्थ होता है तो उनके आशीर्वाद से ब्राह्मणों के बहुत अनंत फल हो जाएगा। लगाइए, उपसंहरति प्रकरण का उपसंहार करते हैं। नाचिकेतम करते हैं नचिकेत सा प्राप्तम नचिकेता के द्वारा प्राप्त को कहते हैं नाचिकेतम। मृत्यु प्रोक्तम करते हैं मृत्यु प्रोक्तम है ना, तो जब वेद को अपौर से मानेंगे तो मृत्यु देवता उसके रचयिता हो गए इस उपाख्यान के कि प्रवक्ता मात्र हुए, प्रवक्ता हो गए है ना। जैसे तैसा बोल लेना, अभी भी स्पोकमैन इंग्लिश में शब्द है ना, वो जैसे कि सरकारी प्रवक्ता ने बताया बस, वो रटा रटाया बोलेगा, आगे पीछे कुछ नहीं। और जो पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं तो इनसे पत्रकार प्रश्न करेंगे, वे उत्तर देंगे, सब करेंगे। सरकारी प्रवक्ता बस उतना ही महामहिम राष्ट्रपति के अनुसार बस बोलेगा, कोई प्रश्न उत्तर नहीं, उतना ही वो करता है। सरकारी प्रवक्ता अभी भी वही बोलता है वो। अब यहाँ देखेंगे, हाँ तो बताते हैं यो क्या भगवान के विधान के प्रवक्ता है। तो इनके साथ प्रश्न आंसर हो रहा है। नहीं पार्टी की बात बता रहे हैं ना नहीं, मतलब यह है कि उन्होंने नया कुछ बनाया नहीं है कहने, नहीं आगे बनाया नहीं है, पहले कैसे ऐसा था तो वो चल रहा है ऐसा समझना उसी को। मतलब ये हाँ ये नचिकेता को कह रहे हैं कि मृत्यु देवता का यहाँ प्रवक्तृत्व ही है ना, स्वतंत्र वक्तृत्व। उनका स्वतंत्र वक्तृत्व होंगे तो वाक्य को आगे पीछे करेंगे या बनाकर कुछ बोलेंगे। स्वतंत्र वक्तृत्व सब परमात्मा के अधीन, सबका स्वतंत्र वक्तृत्व है ही नहीं। तो वही तो नहीं मतलब यहाँ पर ये देखिए जैसे कि एक ही बात को चार लोगों को कहा जाए आप अपने अपने शब्दों में व्यक्त करो तो क्रम में अंतर आ जाएगा ना। तो इस क्रम परिवर्तन करने में स्वतंत्रता तो हो गई ना। और जो प्रवक्ता है स्वतंत्र वक्ता नहीं, वो क्रम ही नहीं बदल सकता है। बस यही अंतर समझना, क्रम ही नहीं बदल सकता। बात क्या है? हाँ ऐसा जो कहते हैं। चलिए अब ध्यान देना कि मृत्यु का प्रवक्तृत्व यह स्वतंत्र वक्तृत्व नहीं है, मतलब यह है कि वो पहले से ऐसा ही है। अतः सनातनम का अर्थ है नित्यम, अपौर से होने के कारण नित्य है। नित्य कैसे? प्रवाह रूप से नित्य है। देखो वेद शब्द नित्य मानते हैं तो मीमांसक भी शब्द को नित्य मानते हैं, वे कहते हैं शब्द का नाश नहीं होता है। और यहाँ वेदांत सिद्धांत में माना जाता है कि शब्द प्रवाह रूप से नित्य है, मतलब शब्दों का प्रवाह चलता है, स्वरूपता शब्द नित्य नहीं है, ऐसा कहते हैं वेदांत में। प्रलय पर्यंत शब्द हाँ नित्य है उनके यहाँ। वो शब्द कहते हैं बना ही रहता है, वो अभिव्यक्ति होती है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ तो बोलते हैं तो प्रवाह तो जब होगा तो शब्दों में थोड़ा उच्चारण में तो हेराफेरी हो सकती है ना, पहले वही भाव में बहेगा नहीं, वो वही उसी क्रम से शब्द उच्चारण। प्रवाह तो कभी मेरा हो जाती है, ये हो जाती है। नहीं जैसे देखना इस कल्प में भगवान उच्चारण करते हैं, वैसे अगले कल्प में भगवान उच्चारण करते हैं, फिर आचार्य उच्चारण करते हैं, तो प्रवाह नित्य है। सही है, भगवान बोर नहीं होते होंगे तो काम कौन से करते हुए आ रहे हैं, वही काम करना है। चलो आप संभाल लो ड्यूटी उनकी।
चलिए आगे देखिए, यहाँ ध्यान देना। अपौर से होने के कारण प्रवाह रूप से नित्य है, स्वरूपता नित्य नहीं है, बल्कि कैसे प्रवाह रूप से। तो बीज और अंकुर में कौन पहलेगा है, तो क्या कहेंगे कि इनका प्रवाह अनादि है, प्रवाह रूप से अनादि बीज और अंकुर प्रवाह चल रहा है। अपौर से होने से प्रवाह रूप से नित्य है। उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते, इसको कहकर सुनकर, ब्रह्मवेताओं से सुनकर और जिज्ञासुओं को सुनाकर मेधावी ब्रह्मलोक में पूजित होता है, पूजित होता है। अब देखना, या इदम परमम गुह्यम ब्रह्म संसदी का अर्थ किया है ब्राह्मण समाजे, ब्राह्मणों की सभा में, और प्रयता करते शुद्धा, शुद्ध होकर ब्राह्मणों के समाज में, और श्राद्ध काल में बैठे हुए लोगों को भोजन करते समय सुनाता है, तो वो ब्राह्मण सभा और श्राद्ध अनंत फल देने में समर्थ होता है। मतलब श्राद्ध के समय पितरों को बहुत तृप्ति हो जाती है। इसे कठोपनिषद सुनाना चाहिए श्राद्ध के समय, है ना, सुनाना चाहिए। और कोई भी अच्छे जिज्ञासु मुमुक्षु है तो पाठ सुना देना चाहिए, पाठ सुना देना चाहिए। हाँ 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 हाँ, तो वहाँ गीता तो कम से कम सुनाती है। चलिए, ये मंत्र नहीं, पूरा प्रथम अध्याय की बात चल रही है। नाचिकेत कथाया अत्र निरूपणार्थ, नाचिकेत कथा का यहाँ निरूपण होने से अयम उपाख्यान अध्याय, ये उपाख्यान अध्याय है। नाचिकेत कथा का प्रथम अध्याय में निरूपण होने से प्रथम अध्याय उपाख्यान अध्याय है। मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु के द्वारा कहा गया, मतलब मृत्यु प्रोक्त अग्नि आदि विषयकम, मृत्यु के द्वारा कहा गया अग्नि आदि विषयक उपाख्यान। पहले अग्नि देवता का वर्णन आया ना, बाद में आत्मा परमात्मा को भी बताया है। तो अग्नि आदि देवता विषयक, अग्नि देवता विषयक, आत्मा विषयक, परमात्मा विषयक। अब कहते हैं क्योंकि नचिकेता की कथा मृत्यु के द्वारा नहीं कही गई है ना, नचिकेता की कहानी तो मृत्यु ने नहीं कही। मतलब वहाँ गया तो ये तो नहीं कही है, तो बस उसको छोड़ करके ये कहते उस मूल वीर राघवाचार्य कहते फिर यदवा से वो रंग रामानुज को पकड़ते हैं दूसरे पक्ष में। यदवा मृत्यु के द्वारा नचिकेता को उपदेश, नचिकेता को विषय का उपदेश करके अस्मत् संवादो, ये हमारा संवाद अभी क्या है, हमारे में समझ में नहीं आ रहा है। हमारा ये अनादि संवाद वेद में भी है, हमारा ये अनादि संवाद वेद में भी ऐसा समझाकर बताया, ऐसा समझाकर कि हमारा ये संवाद जो चल रहा है ये पहले से वेदों में है, ऐसा समझाया। ये दूसरा पक्ष है इनका। चलो आगे देखिए, तो उसको छोड़ कर कह रहे हैं, चलो जो आपको अच्छा लगे। अब एक मंत्र थोड़ा कर दूं, तो बात होगा कर वो आज